हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का जॉब नोटिफिकेशन NIOT की तरफ से, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, NIOT का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है फ्रेंड्स, और ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन रेफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट वैकेंसी निकाला जा चुका है। जैसा कि फ्रेंड्स प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए 30 पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए 73 पोस्ट। ऐसे ही टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स 237 पर यहाँ पर रिक्रूट होने वाला है। जैसे कि इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बता देता हूँ, जैसा कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 ये दोनों ही पोस्ट फ्रेंड्स एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, इसके लिए मैं स्किप करता हूँ। फ्रेंड्स आपको चाहिए तो फ्रेंड्स आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। फ्रेंड्स आप वहाँ से सिंपली नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और आप पढ़ सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जैसा कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 आए एक्सपीरियंस के लिए, इसके लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। फ्रेंड्स यस फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, जैसा कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 आप फ्रेंड्स प्रेशर हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देख सकते हो 73 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूट हो रहा है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए। और यहाँ पर टोटल आप कास्ट वाइज भी पोस्ट देख सकते हो। और जैसा कि फ्रेंड्स इसके लिए फर्स्ट आप देख सकते हो, आपका सिंपली मैकेनिकल में BE BTech कंप्लीट हुआ हो और आपको 60% से ज़्यादा परसेंटेज हो तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट पर जॉब रिक्रूट हो रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैकेनिकल के सब डिसिप्लिन पे वो भी देख सकते हो, आप इस डिसिप्लिन से भी हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जॉब रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, ये आप सिंपली देख सकते हो फ्रेंड्स। ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए मैं आपको स्किप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप जॉब नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि नेक्स्ट फ्रेंड्स सिविल, और यहाँ पर देख सकते हो सिविल के लिए टोटल 13 पोस्ट है। और यहाँ पर कास्ट वाइज भी देख सकते हो, यहाँ पर आपका सिविल इंजीनियरिंग सिंपली BE BTech आपका 60% के साथ पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर सिविल के सब डिसिप्लिन पे आप देख सकते हो। और ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट जॉब रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपका नेवल आर्किटेक्ट एंड ओशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर एक पोस्ट 1 पोस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका सिंपली BE BTech कंप्लीट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है फ्रेंड्स। और आप यहाँ पर उसके सब डिसिप्लिन भी देख सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के टोटल 1 पोस्ट है, आपका सिंपली BE BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको और 60% से ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जियोलॉजी एंड GIS रिमोट सेंसिंग के लिए 4 पोस्ट है। और अप्लाइड जियोलॉजी मरीन जियोफिजिक्स के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। और फिजिकल ओशियनोग्राफी एंड केमिकल ओशियनोग्राफी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। और लाइफ साइंस के लिए 7 पोस्ट। फ्रेंड्स लाइफ साइंस के अंदर आपका सिंपली MSc इन मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंस, जियोलॉजी और 60% के साथ आप क्वालिफाइंग होना चाहिए तो आप बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। और टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास MSc नहीं तो BTech इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से आपका डिग्री होना चाहिए और आपको 60% होना चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट, जैसे कि आपके MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए। और पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है, जैसे कि आपका BE BTech इन केमिकल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और जैसे कि फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख सकते हैं, जैसे कि ये नेम ऑफ पोस्ट पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स, इसके लिए टोटल फ्रेंड्स 64 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैकेनिकल के लिए भी 14 पोस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स यहाँ पर आपका सिंपली 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। और 60% का ही परसेंटेज क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर
डिज़ायरेबल मीन्स एनी हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि देख सकते हो सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका सिंपली डिप्लोमा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर 8 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पोस्ट। और कंप्यूटर साइंस के लिए 7। और लाइफ साइंस के लिए 13 पोस्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स, देख सकते हो लाइफ साइंस के लिए 13 पोस्ट है। और आपका लाइफ साइंस के लिए आपका बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और 60% यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया है। और आपका केमिस्ट्री के लिए 2 पोस्ट, जैसा कि यहाँ पर बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री में होना चाहिए। और ओशियन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पोस्ट, जैसे कि यहाँ पर बैचलर डिग्री इन ओशियन साइंस टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए, जैसा कि यहाँ पर टोटल 28 पोस्ट के लिए निकाला जा चुका है। और इसके लिए सिंपली एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और ITI होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ITI आपको डिफरेंट फील्ड में चाहिए, जैसा कि आप वेल्डर से अप्लाई करते हो तो आपका वेल्डर में से ITI होना चाहिए 2 इयर्स का। और उसके बाद आप फिटर में से अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको फिटर का ITI होना चाहिए। और यहाँ पर डिज़ायरेबल में फ्रेंड्स 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ायरेबल मांगा है, जैसे कि यहाँ पर इसेंशियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कंपल्सरी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और उसके बाद एयर कंडीशनर से हो तो भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। और मैकेनिकल में से 2 पोस्ट। और सिविल ITI से हुआ है थे 3 पोस्ट। और सिविल इलेक्ट्रिकल से 9 पोस्ट। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ITI में आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ तो यहाँ पर 3 पोस्ट है। और फिर लास्ट प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टोटल 25 पोस्ट है फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पर आपके पास कौन सा ही डिग्री हो तो आप इसके लिए सिंपली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर डिज़ायरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस इन 2 इयर्स मांगा है, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हो, जैसा कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट फ्रेंड्स, आपको सिंपली NIOT के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे कि इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप क्लिक करो, आप डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जाओगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना होगा और इसको फिल करना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिल करने के लिए आपको सर्टिफिकेट लगने वाले वो भी आपको बता दूंगा। जैसा कि यहाँ पर आपको सिंपली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपके पास मार्कशीट चाहिए, जैसा कि आप डिप्लोमा से पढ़ रहे हो तो डिप्लोमा का मार्कशीट भी चाहिए, डिग्री से पढ़ रहे हो तो आपके पास डिग्री का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आप एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए। और जैसा और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, जैसा कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, उसको भी अपलोड करना होगा। और फिर उसके बाद आप BWD और एक सर्विसमैन हो तो उसका ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि ऑन सबमिटिंग द कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी प्रोवाइडेड बाय द 16 कैंडिडेट मस्ट टेक द नोट ऑफ द सेम। फिर जैसा कि आपका एप्लीकेशन पूरा फिलअप के बाद आपको रोल नंबर दिया जाएगा, वो फ्रेंड्स सिंपली आप का पर तो लिख के लो, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा कि वो आपको फ्यूचर में कभी भी लग सकता है। और उसके बाद फिर सिंपली देख सकते हो, जैसा कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग, जैसा कि आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा फ्रेंड्स, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि टर्म्स एंड कंडीशन, इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसा कि फ्रेंड्स आप इंडिया के सिटीजन हो तो अप्लाई कर सकते हो। और द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट एलिजिबल इन ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द पोस्ट एंड इज फाउंड नॉट एलिजिबल एनी एस्पेक्ट इन एनी स्टेज। जैसा कि फ्रेंड्स आप इसको भरते समय आप एकदम केयरफुल रीड करके भरो, जैसा कि आप कौन से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत फिलअप करो। इतना ही फ्रेंड्स, ये आप रीड कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख सकते हो, जैसा कि आप सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि आप रिसर्च साइंटिस्ट और रिसर्च फेलो के लिए भरते हो तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू टेस्ट होने वाला है। अदर पोस्ट के लिए भरते हो तो आपका यहाँ पर सिंपली आपका सिलेक्शन बेस्ड ऑन दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट, जैसा कि आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। ट्रेड और स्किल टेस्ट फ्रेंड्स, उसका मेरिट टेस्ट लगेगा, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर रिटन टेस्ट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसा कि 13 सितंबर को फ्रेंड्स इसका लास्ट ऑनलाइन डेट है फ्रेंड्स, उसके अंदर ही आपको भरना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स
एप्लीकेशन फ़ीस 0 है फ्रेंड्स, इसके लिए कौन सा भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।